अभी हम यहाँ से जो बच रहा है वो टॉपिक जो है करवा दें। सबसे पहले क्या है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रा करना, इसको मैं करवा चुका हूँ। ब्यूटीन है, पेंटीन, हेक्सीन कहाँ तक करवाया है? 7 तक करवाया है। ठीक है, देखिए तो जो हो गया उसको कहा जाएगा। चलिए सवाल देखिए क्या है। ड्रा द साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H12। अब है क्या ये? एल्कीन होगा ये? क्या होगा? एल्कीन होगा ये। तो सबसे पहले DU निकाल लो। DU कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? 7 - 6 1 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये पेन ये लिखो, चलिए तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले 6 मेंबर, सबसे पहले 6 मेंबर, क्योंकि DU 1 है तो या तो एक पाई होगा, 1 पाई होगा, या तो 1 रिंग होगी। तो यहाँ रिंग को पूछा है, पाई वाला तो निकाल चुका हूँ। पाई को कैसे कैलकुलेट करना है मैंने कहा था, आप इसको मान लीजिए एल्केन। ठीक है, क्या मान रहा है? एल्केन। उसी में जहाँ जहाँ आप टिक कर सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड पुट कर सकते हैं, वही ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की बेंजीन रिंग, इसके बाद 5 कार्बन है तो 5 कार्बन की बेंजीन दे रहा हूँ, साइक्लिक रिंग। ठीक है, 5 कार्बन की रिंग। क्लियर है? इसके बाद क्या आएगा? अब इसको कहीं लगाओगे सेम रहेगा। इसके बाद 4 कार्बन की रिंग, ब्यूटेन। अब 2 कार्बन बचा तो आप इथाइल लगा दो, पहले इथाइल, कहीं पे भी लगाओ सेम रहेगा। इसके बाद आप लगाइए मिथाइल 1 1 पे, एक ही पे लगाओ। इसके बाद 1 2 पे लगाओ, इसके बाद 1 2 पे लगाइए, उसके बाद बोलो 1 3 पे लगाओ। ये खत्म होगा, ऑप्शन खत्म हो गया। अब साइक्लोप्रोपेन बनाओ। साइक्लिक पूछ रहा ना ये, साइक्लोप्रोपेन। अब कितने कार्बन बच गए? 3 कार्बन को सबसे पहले लगा दो प्रोपाइल, सबसे पहले प्रोपाइल। इसके बाद आइसोप्रोपाइल लगा दो, क्योंकि प्रोपाइल में 2 आएगा ना, आइसोप्रोपाइल। C3 में 2 आता है, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब क्या लगाए बोलो? कुछ नहीं, इथाइल है यहाँ मिथाइल, फिर इथाइल है यहाँ मिथाइल। अब ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल दोनों सेम है। क्लियर है? इसके बाद अब आएगा मिथाइल। मिथाइल कैसे लगाओगे? 1 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, फिर बोलो 1 2 3 लगा दिया। अरे 1 1 2 1 2 3। अब चाहे यहाँ 1 1 यहाँ 2, चाहे यहाँ 1 1 यहाँ 2, चाहे यहाँ 1 1 यहाँ 2, सब सेम रहेगा। क्लियर है? तो कितना स्ट्रक्चर बना? कितना बना? 12। 3 3 6 3 9 3 12, 12 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? कितना बन गया? 12। अगर 5 की बात करो तो कितना बनेगा? जल्दी बताओ। C5H12 कितना बनेगा? बोलो।
C5H12 का कितना बन जाएगा है? कितना बनेगा? इसको करवाया हो चलो, अगर मैं कह दूं आपसे कि C5H10 कितना बनेगा, आंसर बताओ। सबसे पहले 5 कार्बन, फिर 4 कार्बन, 4 में एक कहीं लगाओगे तो 3 कार्बन, यही तो बनेगा। यही तो बनेगा। इथाइल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइमिथाइल 1,1 डाइमिथाइल, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन, 5 ही तो बनेगा है। अब 4 की बात करो, 4C4H8 की, अब बताओ कितना बनेगा? साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, कितना बन जाएगा? 2। और C3H6 की बात करो तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, खत्म, एक ही बनेगा। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5 और C6H12 पे 12, जो भी आपको मैंने सिखाया, ठीक है, नोट करो इसको, नोट करिए।
पहला नाम साइक्लोहेक्सेन, दूसरे का नाम मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तीसरे का नाम इथाइल साइक्लोब्यूटेन, फोर्थ 1,1 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। देखते जाओ उधर। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1,2 ट्राइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, लास्ट 1 2 3 ट्राइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। कितना बन जाएगा? 12। कितना बनेगा? 12। अगर मैं बात करता हूँ इससे पहले, तो इससे पहले ये सब आ रहा है, इसके बाद मैंने ये लिया C5H10, तो ये हो गया सबका, सबने लिख लिया होगा। अगर मैं 5 की बात करूँगा तो 5 में 5 बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन, मेथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,1 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, उधर देखो, और इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये 5 स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे ड्रा करना है? सबसे पहले जितने कार्बन हैं उतने कार्बन एक रिंग में ले लो, उसके बाद एक कम लो, उसके बाद उससे भी एक कम लो चैन, उतना चैन ले जाओ पेरेंट चैन जहाँ तक मिनिमम साइक्लिक रिंग बन सकती है। और मिनिमम साइक्लिक रिंग कहाँ बनेगी? 3 मेंबर। मिनिमम रिंग जो है 3 मेंबर बनेगी साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन तक आपको लाना है। अब जो कार्बन बच रहा है, जैसे 5 कार्बन में कोई नहीं बचेगा, 4 में 1 बचेगा, तो रिंग के बाहर कहीं लगा दो, 3 वाले में 2 बचेगा। अब 2 कार्बन को या तो एक साथ लगाओ, 2 कार्बन को या तो एक साथ लगाओ, ठीक है, या फिर अलग अलग लगाओ। एक साथ लगाओगे इथाइल आ जाएगा, अलग अलग लगाओगे तो मिथाइल आ जाएगा, तो डाई मिथाइल है ना। ऐसे ये ड्रा कर लो। C4H8 का साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 रहेगा, C3H6 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 12। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एसाइक्लिक या ओपन चेन वाला हम तो क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। कैसे कर हम लोग किए थे? सभी को एल्केन मान लो, एल्केन में हमें टिक करना रहता था, क्या? डबल बॉन्ड को पुट करना रहता था। अगर मैं एल्काइन कह रहा हूँ तो एल्काइन में भी आप आसानी से ड्रा करके बता सकते हैं। सही है? चलिए ये इसको लिख लीजिए। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। जैसे आपको इथेन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? इथेन। इथेन का क्या फॉर्मूला क्या है? C2H6 इथेन होता है। तो इथेन आपको दे दिया C2H6, ठीक है, क्या दे दिया? C2H6। उसी इथेन पे अगर एक हाइड्रोजन लगाना Cl, तो कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, तो एक बनेगा। 2 लगाना है तब कितना ऑप्शन बनेगा? कितना ऑप्शन?
दो ऑप्शन, 1,1 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, और 3 लगाना है तो इथेन में 3 क्लोरीन लगाना है तो क्या कितना बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो, एक बात समझा दे रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं इस पे आ रहा हूँ, इसके बाद मैं इस पे आ रहा हूँ। देखिए देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ इथेन है, इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C2H6, तो CH3 है। अब इसी में से मुझे एक Cl लगाना है, एक H हटाऊंगा, 2 लगाऊंगा तो 2 H हटाऊंगा, 3 लगाऊंगा तो 3 H हटाऊंगा, यही करना है, समझ गए। 4 लगाऊंगा तो 4 हटाऊंगा, वही बात। तो कितने ऑप्शन बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो यहाँ से क्या बच जाएगा, C2H5Cl, यहाँ बोलो C2H4Cl2, Cl बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन कम होता जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, समझ में आ गई। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, उसने बोला फाइंड द स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो समझना है आपको क्या, एक तो ये समझना है कि इसमें ये है क्या। आप कहोगे DU निकाल लेंगे, अगर 0 आ गया तो नो पाई बॉन्ड, आप देख कर भी बता सकते हो कि 0 आएगा, एक कम हुआ एक बढ़ गया, ऐसे तो मतलब DU सबका 0 आएगा, मतलब इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है। अब इथेन में आपको लगाना है, अब इस पर आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, एक लगाओगे कहीं भी लगा दो, पहले का एक आंसर आएगा, दूसरे को देखो 2 लगाना है तो 2 क्लोरीन को 2 जगह डिवाइड करो, एक पर 2 लगा दो या दोनों पे 2 लगा दो, बोलो 2 स्ट्रक्चर हो गया। इसमें अब 3 लगाना है तो एक पर तीनों लगा दो, या तो इधर लगाओगे या तो इधर लगाओगे, या इधर लगाओगे या इधर तीनों लग जाएगा। और एक ऑप्शन में बोलो बोलो क्या होगा, एक में 2 लगेगा, एक में 1 लगेगा। अब यही 2 चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा, मतलब 3 क्लोरीन को आपको 2 जगह डिवाइड करना है, तो एक में आप 2,1 या 1,2 रख सकते हो, और एक में 3,0 या 0,3, इधर 3 या इधर 3, यही 2 ऑप्शन ही बचेगा, इसके अलावा नहीं बन सकता। समझ में आया। तो इसका भी स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 बन जाएगा। अब मुझे 4 लगाना है, सोच के बताओ, या तो चारों लगा दे, अरे 4 कैसे लगेगा, इसमें मैक्सिमम 3 लगेगा, इधर 1 लगेगा। अब एक इधर ले जाओ तो 2-2 लगा सकते हो, बस खत्म, यही ऑप्शन बनेगा, इसका भी 2 आंसर बनेगा। कहो सर एक और, अरे एक और लगाओगे सेम हो जाएगा, चाहे इधर 3 इधर 1, चाहे इधर 3 इधर 1। बात समझ में आई है, एकदम समझ में आ गया। इसका मतलब इसमें 2 ही ऑप्शन बनेगा। 5 लगा रहे हो तो इधर 3 लगाओ, इधर 2 लगाओ, इधर 3 लगाओ, इधर तब 1 बन जाएगा। अगर 5 लगा रहे हो तो क्या बन जाएगा, 1, 5 Cl लगा रहे हो तो 1 बन जाएगा। C2HCl5, तो यहाँ पे C3Cl 2Cl, फिर इधर एक ही बनेगा ऑप्शन, चाहे इधर चाहे इधर। मैं समझाना जो चाह रहा हूँ समझ गए। अब आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब सोचो ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। अब यहाँ पे इसने 1 दिया है ना, मैं एक और दे दे रहा हूँ, C3H5 करके 3 Cl लगा दे रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई, ऐसे ड्रा करना है। और दे दे C3 करके H4 कर दो, Cl4 लगा दो, ऐसे भी हम दे सकते हैं, कठिन नहीं है, आसान है।
अब यहाँ आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, प्रोपेन है, C3H8 था, 2 Cl हटाया 2 H कम हो जाएगा, 3 Cl हटाया तो 3 H कम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा कि प्रोपेन का डेरिवेटिव है तो आप DO निकाल लो। जब आप DU निकालोगे तो कितना आएगा, C+1 3+1 माइनस H प्लस x/2 माइनस n नहीं है तो आया 4 माइनस 4 0, नो पाई बॉन्ड। नो पाई बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब आप इसको लगाइए, 2 क्लोरीन को कितनी जगह बांटोगे, 3 जगह। तो पहले तो 2 क्लोरीन एक कार्बन पे लगा दो, या तो इधर लगाओगे या तो इधर लगाओगे, एक ऑप्शन आ गया। क्लियर है, एकदम क्लियर है मामला। अब इसी 2 को बीच में भी लगा सकते हो, बोलिए, इसी 2 को आप बीच में भी लगा सकते हो, तो आपने बीच में लगा दिया। अब एक बच्चा कह रहा है इस साइड में लगा दो, सेम हो गया, चाहे इधर चाहे उधर। क्यों, क्योंकि प्रोपेन में बीच में ही सिमेट्री है, या इधर लगेगा या तो उधर लगेगा। अब 2 ऑप्शन वाला खत्म हो गया, मतलब सेम कार्बन पे लगाने वाला ऑप्शन खत्म। अब क्या आएगा, अलग अलग कार्बन पे अलग अलग, या तो इधर लगा दो इधर लगा दो, या फिर इधर लगा दो इधर लगा दो। अब एक बच्चा सोच रहा है ये वाला जो इधर 2 साइड में है, यहाँ 2 साइड में लगा, तब भी तो 1 2 1 2 हो जाएगा। तो कितने ऑप्शन आ गए इसके, 4 ऑप्शन आ गए। सही, कितना किसका आंसर आ गया था, कितनों का आंसर आया था, 1 का बस, बाकी किसी का नहीं। चलो 3 वाले का करो, इसको करो, रफ में करिए, ट्राई करिए, कितना आएगा। 3 Cl है तो तीनों एक साथ लगा दो, या इधर, खत्म ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये C3H5Cl2 H6Cl2 की बात हो रही है। ये C3H6Cl2 की बात हो रही है, ये C3H5Cl3 की बात हो रही है। अब 3 लगाया है तो इधर या इधर सेम, अब 2 1 लगाओ, इधर 2 लगाया इधर 1 लगाया। अब इसी को ऐसे डिवाइड करो, 2 1। ठीक है, तो इधर जो है आपने 3 एक जगह लगाया, या इधर लगाओगे, ऑप्शन खत्म। 2 लगाओगे 2 और 1, 3 को 3 जगह बांटना है, तो सबसे पहले मैं 2 1 से बांट रहा हूँ, एक पे 2 लगाए एक पे 1 लगाया। अब 2 1 वाला इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, ठीक है। अब 2 को मैं बीच में भी तो रख सकता हूँ, तो 2 वाले को बीच में रखो, यहाँ 2 रखा बीच में, बचा एक ऑप्शन, या इधर लगाओ या इधर लगाओ, तो 3 हो गया। अब तीनों को अलग अलग भी तो रख सकता हूँ, तीनों को अलग अलग भी तो रख सकता हूँ, Cl Cl Cl, कितना ऑप्शन आ गया, 5 ऑप्शन आ गया। फिर से सुनो, मैं 3 क्लोरीन को प्रोपेन पे रखना है, तो सबसे पहले तीनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे रखूं, तो एक कार्बन पे रखने का ऑप्शन 2 आ रहा है, इस पे तो 3 क्लोरीन नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 ऐसे ही बॉन्ड बन चुके हैं, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, किसी एक पे रख दिया, तो 3 ऑप्शन रखोगे। अब 2 रखोगे, किसी एक कार्बन पे 2 रखोगे, तो पहले मैंने यहाँ रख दिया 2 कार्बन 2 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन का 2 ऑप्शन बचा, तो एक बार यहाँ रखा एक बार यहाँ रखा, एक बार इधर एक बार। अब यही 2 Cl बीच में रखा,
तो जो तीसरा क्लोरीन है उसका भी दो ऑप्शन में किसी एक पे रखा क्योंकि सेम है, सिमेट्री हो जाएगा। तो 2 Cl रखना, 3 Cl खत्म हो गया। अब सिंगल सिंगल, तो सिंगल सिंगल यहाँ रख दिया। ऐसे बनाना है, समझ के बनाना है, समझ गए? तो इसका 5 स्ट्रक्चर। लास्ट वाला इसका बताओ कितना बनेगा, सोच के बताओ। 4 वाले का कौन बता सकता है? C3H4Cl4, सोच के बताओ कितना बनेगा भाई? ओ भाई कितना बनेगा? सबसे पहले आपने लगाया 4 होगा Cl यहाँ 4 होगा। चलिए आपने पहले 3 लगाया, एक साइड पे 3 लगाया, बाकी जो बचा वो कहाँ लगाओगे? या तो बीच में लगाओगे या तो एंड पे लगाओगे। आपने क्या किया? Cl यहाँ पर Cl, 3 क्लोरीन वाला ऑप्शन खत्म। अब क्या आएगा? 2 क्लोरीन। अब 2 क्लोरीन वाले में कैसे रखोगे? बोलिए। 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर। अब इसी 2 क्लोरीन को तुम यहां भी तो रख सकते हो, 2 इधर 2 इधर। समझ गए? देखिए एक स्लाइड और लेना पड़ेगा। एक, 2, 3, 4 हो गया। 2 क्लोरीन वाला ऑप्शन खत्म हो गया। कहो क्या? अभी 2 रख रहा हूं। कौन सा रख रहा हूं? 2 इधर रखा, 2 इधर रखा। अब चाहे तुम 2 इधर रखोगे तो ये 2 इधर, तब भी सेम। और एंड पे रख दिया दोनों, तो 2 क्लोरीन को एक कार्बन पे रखने का ऑप्शन खल्लास। अब क्या आएगा? बोलिए। क्या भाई? ठीक है, देखिए अब क्या करूंगा भाई? अब बोलो अब क्या करूं? 2 वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब एक पे 2 रखो, बाकी सिंगल सिंगल, बाकी सिंगल सिंगल। ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये 2 इधर रखोगे और बीच में इधर सिंगल, तब भी सेम। अब ये 2 को बीच में रखो, इधर सिंगल इधर सिंगल। सही है? आया? स्वाद आया? तो 2 1 1 खत्म। पहले क्या लिया? 3 1 खत्म, फिर 2 2 ऑप्शन सारे खत्म, फिर 2 1 1 खत्म। 2 1 1 ही रख सकता हूँ, अब 1 1 1 नहीं रख सकता। इसको ऐसे शॉर्टकट ऐसे किया जाता है। 4 क्लोरीन है, इसको मैंने 3 1 में बांटा, तो 3 1। अब एक को मैं बीच में रखूंगा, एक बार उधर रखूंगा, उसमें 2 ऑप्शन आएंगे। फिर 2 को रखूंगा, 2 Cl इस सेम कार्बन पे, इस सेम की बात हो रही है। फिर 2 1 1, ये 3 ही ऑप्शन बनेगा। इसके बाद अगर मैं 4 रखना चाहता हूं तो ऑप्शन नहीं आएगा। तो कितना हो गया आंसर? 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर बन गया। किसका? 4 वाले का। समझ गए? मतलब अगर प्रोपेन में 4 क्लोरीन आएगा तो 6 स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर 3 क्लोरीन आएगा तो 5 स्ट्रक्चर बनेगा, अगर 2 आएगा तो 4 बनेगा। ठीक है? तो 4 5 और 6
6 स्ट्रक्चर। सही है, समझ में आया। अब 4 तक तो मैं बहुत ज़्यादा चला गया, 2-3 तक ही आता है। अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मतलब जो 2 क्लोरीन लगा रहा था, अब उसको मैं अलग अलग लगाऊंगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, जैसे ये सवाल है, ब्रोमीन और क्लोरीन, समझ गए। अब लगाओ इसको, तो सबसे पहले इसको लिख डालो, सबसे पहले आप इसको लिख डालिए। देखो ये हो गया था, इसके बाद ये भी हो गया था, कर लिया था। अब यहां से करना है, यहां से करना ना। देखो ये हो गया था, अब यहां से करना है। समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है? चलिए, हो गया। चलिए, अब आप, ये मैंने इथेन वाला करवाया, कौन सा, इथेन। वो वाला ट्राई करो, C3H6Cl Br, जो लिख लिया हो वो ट्राई करें, वरना फिर आगे लिखो ये लिखो।
इसमें 3 सवाल है। कितने क्वेश्चन है? 3। प्रोपेन में 2 क्लोरीन ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 4। 2 का दिया था मैंने, 2 सवाल और कर दिया। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा कि ये प्रोपेन है या फिर प्रोपीन है। समझ में आया? प्रोपेन है कैसे पहचानोगे? DU से। अगर 0 आ गया, या फिर ऐसे देख लो, प्रोपेन होता तो C3H8 होता, 2 Cl लगा है मतलब 2 हाइड्रोजन हटा होगा, तो H8 की जगह H6 आ गया। समझ में आया? और अगर आपको पहचानना है कि एल्कीन है तो वो C3H6 रहता, 2 Cl हटा तो C3H4 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर ये एल्कीन होता तो C3H6 रहता, सिंपल प्रोपीन। 3 कार्बन का एल्कीन क्या है? प्रोपीन है। अब 2 Cl जब हटेगा और 2 Cl जब जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा। कितना हटेगा? 2 हटेगा, तो C3H6 से C3H4 Cl2 आ जाता। ऐसे बिना DU के भी आप आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन से हटा है। समझ गए? या मैं कह रहा हूँ प्रोपाइन होता तो आप कहते हैं सर C3H4 होता, CnH2n-2। अब प्रोपाइन से अगर 2H हटता तो C3H2Cl2 आया था। ऐसे आप देख करके बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? जो एल्कीन या एल्काइन है, अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो उतना H निकालोगे तभी ऐड करोगे। समझ गए? अब ये सवाल आप बताइए। ये तो हो गया, कर लिया। इसको भी लिखो। चलिए ये सवाल करिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन लिखो। देखो ये तो हो गया था, सबने लिख लिया था। बचा हुआ जो था 4Cl वाला वही आ जाएगा। ठीक है, लिखना है या लिख चुके? सब लोग लिख चुके? अब इसको करो। अब आपको दूर से ही दिख रहा है कि C3H8 था, 2H हटा है, दो हेलोजन लगा है। तो आप कह दोगे ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? तो ऐसे जब दिया रहेगा हेलोजन तो आपको सिर्फ चाहो तो DO निकाल लो, DO इसका 0 आएगा। चाहो तो डायरेक्ट बता दो। तो जब DO 0 आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कोई बाई बॉन्ड नहीं, मतलब ये प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन से निकला गया। अब सोच के बताओ कितना ऑप्शन आएगा? बनाओ, देखता हूं कौन आंसर बता पाता है।
चलिए आंसर बताइए कितना आया। हाँ कितना आया आंसर? इधर 4, इधर कितना 6 आया। और बताओ इधर कितना आया, बताइए, निकालिए आंसर निकालिए। देखो सबसे पहले डी 0 हो जाएगा, 1 2 3, एक बी आर इधर लगाया, एक मतलब दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगाया, पहला ऑप्शन। तो क्या ये दोनों इधर लग सकते हैं बीच में? बिल्कुल लग सकते हैं, बी आर सी एल। अब दो वाला ऑप्शन खत्म हो गया, क्यों? लास्ट में रखोगे तो सेम हो जाएगा, लास्ट में रखोगे तो सेम हो जाएगा। इसके बाद अलग अलग, अब अलग अलग रखने के लिए आप किसी एक को फिक्स कर दो। किसको फिक्स करोगे? चलो इधर हमने ब्रोमीन फिक्स किया, तो क्लोरीन को रखने का दो ऑप्शन, एक इधर एक इधर, एक बार यहाँ Cl और एक बार यहाँ Cl। ब्रोमीन को कहाँ फिक्स किया हूँ? एंड पे। क्या ब्रोमीन बीच में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बीच में। तो जब बीच में ब्रोमीन आएगा तो अब Cl कहीं पे रख दो, तो कितना ऑप्शन हो गया? अरे कितना ऑप्शन हो गया? 1 2 3 4 5, यही तो होगा। मैंने क्या किया फिर से सुनो, मैंने सबसे पहले दोनों हाइड्रोजन को एक ही कार्बन पे रखना शुरू किया। अब एक कार्बन पे रखने के लिए मैंने देखा 3 कार्बन है, यहाँ सिमेट्री है, तो या तो मैं यहाँ रख दूँ या यहाँ रख दूँ, एक ऑप्शन, या तो मैं बीच में रख दूँ दोनों को, दो ऑप्शन। एक ऑप्शन दो ऑप्शन किसके लिए? दो हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन को रखने के लिए। तो एक बार मैंने इधर रखा एंडिंग पे, एक बार मैंने बीच में रख दिया, खत्म हो गया, दो ऑप्शन खत्म हो गया। अब अलग अलग किसी एक को फिक्स करो, चाहे क्लोरीन को चाहे ब्रोमीन को, किसी एक को रखना है, कहाँ कहाँ रख सकते हो? फिर दो ऑप्शन है, या तो यहाँ रखोगे या तो बीच में रखोगे। अगर मैंने यहाँ रख दिया तो जो बचा Cl है वो कितना ऑप्शन? दो ऑप्शन, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब Br के फिक्स करने का दो ऑप्शन था ना, या तो राइट में रखोगे या तो बीच में रखोगे, बीच में आपने रखा। अब Cl का भी एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि दोनों सिमेट्री है, चाहे इधर रखोगे या फिर उधर रखोगे। समझ गए? समझ में आया? चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सोच के बनाओ। सभी बच्चों के पास रफ होना चाहिए, पहली चीज। अगर रफ नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। अब आप देखिए, या तो डीओ निकाल लो या तो फिर आप कहो सर C2H6। ये तो इथेन का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है? इथेन का। कितना आएगा? टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। टू नहीं आएगा भाई। डी कितना आया? डी आया 0। कैसे चेक कर लो? 2 + 1 - H + X। X कितना है? 1 2 3 4 अपॉन 2, तो आया 3 - 3 0।
कोई पाई बाउंड नहीं, मतलब आप ऐसे बना दीजिए 1 2 3, 1 2 3, चेक कर लेते हैं कुछ ऐसे हम अंदाज से ऐसे बना दिए। अब हम रखने जाएंगे, हम अब रखने जाएंगे, जहां तक पॉसिबिलिटी आएगी वहां तक रख देंगे। पहले अच्छा C2 है, C2 है ना, तो C2 वाला है, अभी C3 वाला भी करेंगे, है ना। चलो बोलो, सही है। चलिए अब सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले क्या रखना है, बोलिए। 4 हैलोजन है, 2 जगह रखना है। क्या करना है? 4 हैलोजन 2 जगह रखना, लेकिन चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग है। अब यही आपको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं, कहो क्या, एक हाइड्रोजन पहले फिक्स कर देता हूं, किसको? F को फिक्स कर दिया, F यहां फिक्स किया, यहां Cl, यहां Br, यहां I, ये पहले एक एक सिंगल सिंगल हमने रख दिया। बचा कितना, कितना बचा? 3 बचा, तो तीनों को रख दो ऐसे, F को छोड़ के Cl Br I, इसको छोड़ के Br F I, Br को छोड़ के F Cl I, I को छोड़ के F Cl Br। इतनी बात समझ में आई? अभी मैंने सिंगल सिंगल फिक्स किया है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 को फिक्स करूँगा। 2 कैसे फिक्स करोगे? मैंने 2 फिक्स किया, F को फिक्स कर दो, Cl को फिक्स कर दो, FCl फिक्स हुआ। अब F के साथ Br फिक्स होगा। एक और ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? F के साथ I फिक्स होगा। जो बच गया उसको आप रख दीजिए। क्या बचा? Br बचा, I बचा, Cl बचा, I बचा, Cl बचा, Br बचा, यही ऑप्शन आएगा। इसके अलावा तुम और क्या सोच सकते हो? सोचो सोचो सोचो, और क्या बन सकता है? और नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैंने 3 एक वाला फिक्स कर दिया, या 1 3 खत्म हो गया। मतलब आपके पास 4 चीजें हैं, 4 हैलोजन है अलग अलग। मैंने 3 1 किया या 1 3, ये दोनों ऑप्शन आ गया ना, चाहे 1 3 या 3 1 आ गया। अब उसके बाद 2 2 ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? 2 2, क्योंकि 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। अब 2 2 में 2 जो फिक्स कर रहे हो, FCl FBr FI, 3 ही तो ऑप्शन आएगा। एक कार्बन पे 2 अलग अलग हैलोजन कितने टाइप से आ सकते हैं? 3 टाइप से, FCl FBr FI। अब एक बच्चा सोच रहा Cl Br भी तो आ सकता है, Br I भी तो आ सकता है। आया ना? Cl Br आया ना, Cl Br आया ना, Br I आया ना, कहाँ है? इधर आया, आया कि नहीं आया? बोल भाई, समझ गए? तो जब आप इधर फिक्स करोगे तो इधर आएगा, ऐसे करने का। ये सब सवाल ऐसे करने का। कैसे करने का? ऐसे। सही है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आप सोच सकते हो, अगर ये ना दिया रहता तब भी ये आप बता देते कि C6H6 होता है, Cl हट गया। अब मैं जितना केस हो सकता है सब बता रहा हूँ। C6H3 Cl3, एक और Cl लगाओ, H कम हो जाएगा। अब बोलो C6
H2Cl4, हालांकि ये नोमेनक्लेचर में बता चुका हूँ, याद आया? अरे कुछ याद आया या नहीं? H5 और Cl6 एक ही ऑप्शन बन जाएगा, एक Cl तक भी एक ऑप्शन बन जाएगा। इतने ऑप्शन, 4 ऑप्शन मैंने आपके ले लिए। अब सुनिए कितना बनेगा पहला वाला, बोलो पहला ऑप्शन कितना बनेगा, बोलो बोलो। ये किसका है? C6H4Cl2 किसका है? 1 2 1 3 1 4, 3 ऑप्शन। दूसरा बोलो कितना आएगा, बोलिए भाई। 1 2 3, दूसरा ऑप्शन 1 2 4, तीसरा ऑप्शन 1 3 5। मैं लिख देता हूँ सर, 1 3 5 1 2 4, 1 2 का 4, 1 2 3, ऐसा आ जाएगा। आ गया 1 2 3 1 2 4 1 3 5 आया। इधर 1 2 1 3 1 4 आया। हाँ, ये सवाल तुम्हारा अच्छा है। बेंजीन को हम डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से लिखते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। जब रेजोनेंस हो रहा है तो हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मान लेते हैं, बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देते हैं। समझ में आया? अब इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या किसी कार्बन पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा तो हर एक कार्बन पे एक ही एच हटा सकता हूँ? कितना एच हटा सकता हूँ? मतलब हम 2 हाइड्रोजन या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक ही एच है। आपका कहना है सर ये क्यों नहीं बनाया, आपने ये क्यों नहीं लगाया? सवाल ये है कि आपने ये क्यों नहीं लगाया। ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि घोर पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोर पाप। कैसे होगा पाप? पाप ऐसे होगा, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, जो कि अन्याय है। क्या है? अन्याय है, अपराध है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो आप अपराध कर रहे हो अगर ऐसा काम कर रहे हो, तो ये काम नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपने 2 लगाया, 1 2 1 3 1 4, 3 लगाया, 1 2 3 1 2 4 1 3 5, तो दोनों का आंसर 3 आया। अच्छा, दूसरा सवाल, C6H2Cl4 4 लगाना है, कैसे लगाओगे? बोलो बोलो। 4 के लिए आपको 1 2 3 4, क्या लगाओगे? 1 2 3 4, दूसरा बोलो 1 2 3 5, तीसरा 1 2 4 5 1 2 4 5, ऐसे लगा सकते हो। 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5, ठीक है? कितना स्ट्रक्चर आया? इसका 3, इसका 3, इसका भी 3। क्या आया नंबरिंग? नंबरिंग बोलो। 1 2 3 4, बोलो बोलो। 1 2, इधर 1 2 3 5, इधर 1 2 4 5। ये हमने हैलोजन की पोजीशन बताई। नहीं समझ में आ रहा? अभी समझा देते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। यहाँ 1 2 का मतलब ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये पहले पे है, ये तीसरे पे है, पहला चौथा। इधर देखो कहाँ पे? 1 2 3, ये 1 2 3 पोजीशन।
1 2 4 ये पोजीशन। अब इसमें कहीं से भी 1 3 5 दे सकते हो, 1 3 5 1 3 5 1, 6 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन? 6। कैसे? आपने इसको 1 दिया, 3 इसको दे सकते हो, 3 इसको दो, 2 ऑप्शन। आपने इसको 1 दिया, 3 ऊपर 3 नीचे, 2 ऑप्शन, 4। आपने इसको 1 दिया, क्योंकि रास्ते सेम है। इधर ऑप्शन क्या लोगे बोलो? इधर ऑप्शन 1 2 3 4 1 2 3 4 दे दिया, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, दोनों से। इधर बोलो 1 2 3 5 या 1 2 3 5। इधर देखो 1 2 1 2 1 2 1 2। अब चेक करो 1 2 3 4 5 आ रहा है। इधर देखो 1 2 3 4 5 दोनों से दे सकते हो। नीचे 1 2 3 4 5 यस दे सकते हो। 1 2 3 4 मतलब 4 ऑप्शन है इसको देने का, 4 ऑप्शन है नंबरिंग देने का। सही है? तो कितना स्ट्रक्चर बन गया? 3 3 3। सही है? तीनों में 3 बनेगा, तीनों में 3 बनेगा। अगर एक Cl लगा रहे हो तो एक Cl को लगने का बेंजीन पे कितना ऑप्शन? कितना ऑप्शन? एक ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। इधर भी सिमेट्री, 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 इधर भी सिमेट्री। तो 6 सिमेट्री तो ऐसे है सामने से, और एक सिमेट्री कैसे है? मॉलिक्यूलर सिमेट्री। जैसे आपने रोटी देखा है, तो रोटी को, ब्रेड को ऐसे बीच से पतला से काट दो, आधा आधा, समझ में आया? जैसे रोटी उसको ऐसे, आप जब ब्रेड, आपने देखा ब्रेड, उसको ऐसे सामने से काटो, आधा आधा कट जाएगा। वो होता है सेम प्लेन, मॉलिक्यूलर सिमेट्री बोलते हैं उसको। और एक होता है सामने से काटो, ऐसे ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे 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 ऐसे। समझ गए? एकदम समझ में आ रहा है? एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। कैसे समझा रहा हूँ? प्रैक्टिकली, है ना? मज़ा भी आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, सीख गए। यही तो स्टाइल है। जल्दी लिखो, इसको लिख डालो, फिर मैं चेंज करूँगा। अब मैं चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा? जहाँ 2 सेम लगाया है वहाँ मैं अलग अलग लगाऊंगा। समझ गए? तो इतनी बात आप लिख लीजिए, यहाँ तक, यहाँ तक हुआ, इसको लिखना है। ठीक है? चलो, क्या हो गया भाई? चलिए, लिखो, कर चुके हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने भी कर लिए? आगे चले, नेक्स्ट कर दे। प्रोपेन में 2 हाइड्रोजन अलग अलग लगाना है। ऑप्शन 5। कैसे करना है मैंने आपको टेक्निक बताया। सबसे पहले 2 को लगाओ एक कार्बन पे, फिर बीच में, अब अलग अलग लगाओ, अलग अलग के लिए किसी एक को फिक्स करो। यही करना है, तब गलती नहीं होगी, वरना रिपीट हो जाएगा और गलती हो जाएगी, 100% गलती हो जाएगी। अगर बिना टेक्निक के आप स्ट्रक्चरल आइसोमर सॉल्व करेंगे, 100% गलती हो जाएगी। हुई है लोगों से, समझ गए? लेकिन हमारा धमाका फॉलो करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, गलती नहीं होगी। चलिए अगला सवाल। चेक कर लो, सभी लोग चेक कर लो, चेक करो सही लिखे हो, मैच करो, मैच।
सही है। चलो अगला सवाल। जैसे मैंने किया वैसे खुद से ट्राई करो। मैं क्या किया हूं, पहले राइट साइड में चारों हैलोजन को सिंगल सिंगल रख दिया हूं। आप 4 बार ऐसे लिख दो, फिर जो बचे वो लेफ्ट कार्बन पे आप लिख दीजिए। अब बोर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया सबसे पहले सिंगल सिंगल हैलोजन एक कार्बन पे राइट साइड वाले पे आप लिख दीजिए। हर एक ऑप्शन में 3 हैलोजन बच जाएगा, उसी 3 हैलोजन को ऐड करते जाइए। ये खत्म हो गया। अब 2 हैलोजन को राइट साइड में फिक्स करिए। अब 2 में सबसे पहले F ले लो, Cl ले लो राइट साइड में, फिर F ले लो, Br ले लो, फिर F ले लो, I ले लो, तो 3 ऑप्शन और हो जाएगा। तो 4 यहां हुआ और 3 वहां, 7 हो गया, खत्म। बाकी जो बच जाए तो लेफ्ट साइड में रख दो, खत्म। ऐसे कर लेगा। कितने लोग समझ गए हमारी बात को? बहुत बढ़िया। तो बोर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। समझ में आया? मैंने क्या कहा, समझ में आ गया सबको? पहले राइट साइड वाले कार्बन को आप एक एक हाइड्रोजन रख दीजिए, पहला काम। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में राइट वाले कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन रख दीजिए। अब 2 हाइड्रोजन कौन कौन आ सकते हैं? F को फिक्स कर लो पहले, एक F के साथ Cl लगाओ, F के साथ Br लगाओ, F के साथ I लगाओ, यही ऑप्शन है। बाकी जहां बच गया जो खाली जगह, वहां हाइड्रोजन भरते जाओ, बस यही था। कितना आसान था, आसान था कादिर भाई, आसान था, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। अब बेंजीन वाला डेरिवेटिव्स करते हैं। तीनों आंसर आएगा, 1 2 3 सब 3 आएगा। चलिए पांच वाले का आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि बेंजीन में 6 जगह है, 5 रखोगे तो कहीं भी रखोगे एक जगह छूटेगी। सबकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 आएगी, एक ही ऑप्शन बनेगा।
5 CL लगा रहे हो तो एक ऑप्शन बनेगा, क्योंकि कहीं से भी रखोगे तो 1 2 3 4 5 एक ही ऑप्शन गैप छूटेगा, तो सब सेम है, नंबरिंग तो सेम रहेगा, तो सब मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा, तो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए मैंने 5 वाला नहीं लिखा, समझ सकते हो। 1 CL लगा रहे हो तब भी एक बनेगा, कहीं लगा दो। 6 CL लगा रहे हो सब भर जाएगा, एक ही बनेगा। 6 ऑप्शन था, ये छटेगा 6 और 6 CL आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, 1 CL वाला, 5 CL वाला और 6 CL वाला, क्योंकि सबका एक एक स्ट्रक्चर बनेगा। समझ गए? अब आते हैं हम बेंजीन में अलग अलग लगाने जा रहा हूं, 2 अलग 3 अलग, 3 अलग, तीनों अलग, और 3 सब्स्टिट्यूट में 2 सेम 1 अलग, ऐसा ऑप्शन आएगा ना। जैसे हम लोग किसको कर चुके, बेंजीन में 3 CL कर चुके, अब 3 मुझे ऐड करना है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ 2 क्लोरीन ले लूँ, 1 Br, या 2 ब्रोमीन ले लूँ, 1 क्लोरीन ले लूँ। ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। लास्ट वाले में तीनों अलग अलग ले लूँ, ClBr I ले लूँ, FClBr ले लूँ, तो इसको मैं XYZ के फॉर्म में कर दूँ। 2 लगा रहा हूँ तो X3, 3 लगा रहा हूँ तो X3, X कुछ भी हो सकता है, तो उसका आंसर आएगा 3। 3 लगा रहा हूँ, X3 3 आया। अब X3 में 2 सेम ले लिया, 1 अलग ले लिया, X2Y ले लिया या Y2X ले लिया। समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद क्या है, 3 सीढ़ी तो हो ही गया, करवा दिया। ठीक, चलो, मैं जो हो गया है ये हो गया था, कितना आंसर आ जाएगा? 1 2 3 1 2 4 1 3 5 अभी मैंने किया है। अब मैं यहीं पे सवाल लेने जा रहा हूँ। कौन सा सवाल लेने जा रहा हूँ? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेंजीन पे हम 2 लगा रहे हैं अलग अलग, तो मैं क्या लिख दूँ इसे, C6H4XY, सेम वाला तो हो गया, X2 ले लिया है, 2 अलग अलग। अब 3 वाले में C6H3X3 तो हो गया है, 3 आएगा, X2Y ले लूँ। देखो, X2Y ले सकते हो या Y2X ले सकते हो, दोनों सेम है। 2 सेम, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, 2 सेम है और 1 अलग है। तीसरा, तीनों अलग अलग है। तीसरा, तीनों अलग अलग है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, 10 सवाल 20 सवाल बनाए जा सकते हैं। FClI, FClBr, ClBrI, ClBrOH, ClBrNO2, बहुत सारे सवाल ले सकते हो आप, है ना। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, बहुत सारे सवाल। मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। कितना आएगा इसका आंसर बताओ? आप कहोगे सर बेंजीन है, एक बार यहाँ लगा दिया XY 1 2 पे, एक बार 1 3 पे लगा दिया, और एक बार कहाँ लगा दिया, 1 4 पे लगा दिया। यही ऑप्शन आएगा। इधर देखो, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। X2Y, अब इसको करने के लिए बहुत ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे। सबसे पहले आप जो सेम है X2, उसी को आप लिख दीजिए। कितना ऑप्शन बनेगा X2 का? अरे X2 का कितना ऑप्शन बनेगा? 1 2
13 और 14। ये x जो है 3 तरीके से बेंजीन पे रखे जा सकते हैं। हो गया। अब आपके पास बचा क्या है? y को रखना है। y को रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? सिमेट्री। यहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री है। आपने देखा सिमेट्री का मतलब POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्चुअल प्लेन। ऐसे कट कर रहे हैं तो जो कट कर रहे हो वो दोनों का इमेज आना चाहिए। आ रहा है इमेज? बिल्कुल आ रहा है। दो पार्ट जो आप कट कर रहे हो इमेजिन करके ऐसे कट कर रहे हो, वो जो कटने के बाद इक्वल आना चाहिए, उसको कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तीनों में सिमेट्री है। अब मैं रखने जा रहा हूं, देखिए सबसे पहले ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो इसको 1 1 कर दिया, मतलब चाहे तुम y यहाँ रखो चाहे y यहाँ रखो, ये दोनों सेम है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ रखो दूसरा, मतलब दो ऑप्शन यहाँ सेम है। बोलो कि क्यों सेम है? यहाँ y रखोगे तो x x एक गैप y, इधर रखोगे x x एक गैप y, सेम हो जाएगा। समझ में आया? इधर रख रहा हूँ, तो जब इधर रख रहा हूँ तो पहले इसको देख लो, ये तीन क्या सेम है? कैसे? यहाँ y रखो, y x एक गैप फिर x, इधर रखो y x गैप x, तो सिमेट्री है ना, कहीं पे रखो सेम। तो जहाँ सेम है ना वहाँ सेम नंबर लिख रहा हूँ। क्या यहाँ सेम है? नहीं, कॉमन है। यहाँ कॉमन है तो 4, ये 5, मतलब जो 5 में जो गिनती लिख रहा हूँ काउंटिंग, ये y के रखने का नंबर है। इतनी जगह इतनी बार आप रख सकते हैं। आप यहाँ रख सकते हो या यहाँ, एक ऑप्शन, यहाँ रख सकते हो या यहाँ, दो ऑप्शन, यहाँ या मतलब अथवा, या यहाँ रखो या यहाँ, 3 ऑप्शन, यहाँ 4 ऑप्शन, यहाँ 5 ऑप्शन। सही है? धीरे धीरे हौले हौले समझा रहे हैं। एक सॉन्ग है ना, हौले हौले, तो हौले हौले समझा रहे हैं धीरे धीरे, जिससे कि आपके माइंड में फिट हो जाए। चलिए भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्या हम जो y है इस ऑप्शन में कितनी जगह रख सकते हैं? सोच के बताओ, कितनी जगह, कितनी जगह, कितनी जगह? इधर कितनी जगह? एक जगह रखेंगे, क्योंकि जब तुम यहाँ रखोगे 6 तो इस सिमेट्री से आधा का कटेगा तो ये सेम हो जाएगा। जब तुमने यहाँ रखा तो इस सिमेट्री से आधा का कटेगा तो ये सेम हो जाएगा। मतलब आंसर कितना आया? 6 स्ट्रक्चर बनेगा। अब एक बच्चा सोच रहा है कि ऐसे आपने कर दिया, समझ में आया नहीं, बना के दिखा दो हमको, आएगा ना? कि बना के दिखाइए, हमको नहीं समझ में आया, आपने ये क्या कटकुट किया, ऐसे कटिंग किया, कितना कटिंग करोगे? यहाँ ये वो नंबर रख रहे हो और रिपीट कर रहे हो, नहीं समझ में आया, समझा के बताओ। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। कैसे समझाएं? ऐसे समझाने का। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने नंबर हैं? 2 बार खींचो इसको, 1 2। इन 2 बार में x कहाँ लगा है? यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, यही है। इसी में आपको y रखना है। कहाँ रखोगे y? या तो पहले पे या तो दूसरे पे। यहाँ रख दिया y, यहाँ रख दिया।
ठीक है, या तो आपने यहां रखा या तो वहां रखा। दूसरा स्ट्रक्चर, इसी को कितनी बार मैं लिखूं? कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 4 5, इसको 3 बार रख दो। 1 2 3, 3 बार रख दिया। वाई आपके पास कहाँ कहाँ है? तीसरे पे देखो, ये तो x रहेगा, ऐसे नंबरिंग हटा दें, वरना कहोगे सर ये क्या है, इसको मैं नहीं ले आता। यहाँ पे x x, इसी को 3 बार रखो, इसी को 3 बार रखो। अब y कहाँ रखोगे? y रखोगे यहाँ, y रखोगे एक किस नंबर पे? 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। समझ गए कितने स्ट्रक्चर बन गए? 1 2 3 4 5, लास्ट वाला 6, कहीं एक जगह। x तो यही रहेगा, y कहीं पे रहेगा, कहीं पे भी, इधर इधर इधर। ये स्ट्रक्चर, तो अगर ऐसे ड्रा करने जाओगे हालत खराब हो जाएगी। क्यों? कंफ्यूजन कि x y x y y x x y x y, कहाँ रखे, कहाँ रखे, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, समझ में आ रहा है? आप दिन भर मैं टाइम दे रहा हूँ, तुम इस टेक्निक को मत फॉलो करो और तुम ऐसे भरते जाओ। अगर सही आंसर आ गया तो समझ जाओ आ ही नहीं सकता, या तो रिपीट होगा या तो छूट जाएगा। समझ गए? और कितना ड्रा करना ये भी नहीं मालूम, भरते जाओगे y x x x y y x भरते जाओगे, परेशान हो जाओगे। अब अगला सवाल मैं ये करने जा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट सुनो, क्या करोगे? सबसे पहले 2 ड्रा करो। कितना ड्रा होगा? 3। इसी 2 को आपने ड्रा कर दिया, अब बचा आपके पास z। क्या बचा? अब z को तुम्हें रखना है। अब इसको जब तुमने इसे देखा तो इधर सिमेट्री नहीं है, इधर सिमेट्री नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं है, लेकिन एक सिमेट्री ऐसे है, यहाँ एक सिमेट्री आ जाएगी। समझ में आया? क्या समझ में आया? एक सिमेट्री आ जाएगी, उसी सिमेट्री में देख लो कहाँ रिपीट हो रहा है, बस बाकी जितने ऑप्शन आएंगे वही आंसर। इसको पहले करो फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो इसको, लिखिए और ट्राई करिए। अब ये जो मैंने आंसर बताया है इस पे 50 सवाल का आंसर 6 आएगा। कैसे? Cl2Br, Br2Cl, F2Cl, F2I, Br2D ड्यूटीरियम, Br2T ट्राइटियम, Cl2T, Cl2D, ऐसे लिखते जाओगे आंसर आएगा। OH लगाओ, NO2 लगाओ, ठीक है? बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है? तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन दिया उसको आपको करना है अभी, और करके आंसर बताना है, वही टेक्निक जो मैं बताया अभी।
कितना आंसर आ रहा है लास्ट वाले का? भाई क्या बात, ऐसा तुम पढ़ चुके हो। ऐसे किया हमारे वाले टेक्निक से भाई, उसमें तो सिमेट्री नहीं है तो 1 2 3 4, इसमें भी सिमेट्री नहीं, 1 2 3 4, इसमें सिमेट्री है तो कौन सा सिमेट्री है? ऐसे वाला सिमेट्री। तो इधर 9 10 ये वाला रिपीट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट से रिपीट हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे से नहीं रिपीट होगा, लेफ्ट वाला जो कार्बन है वो राइट से रिपीट होगा। तो ऐसे सिमेट्री ना, एक्स एक्स आधा कटेगा, वाई आधा कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। क्यों? CL BR या XY अलग अलग है ना। तुमने कैसे कट कर दिया? ऐसे न तब सही है, ऐसे किया। अगर ऐसे किया बेंजीन से तो नहीं सही है, XY कटना चाहिए। चलो इसका आंसर आएगा 10। कैसे? सबसे पहले इसको आप ड्रा कर दो ऐसे, सिमेट्री सिर्फ यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 8 9, ये 9 सेम हो जाएगा, ये 10 सेम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सिमेट्री है। तो टोटल इसका 10 आया, 10 आंसर। अब क्वेश्चन अगर दिया है आपका, क्वेश्चन ऐसे दिया है, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है कितना आइसोमर बनेगा, तो C6H3, अब Cl2Br है, Cl2I, ये सब सेम रहेगा, Cl2F, Cl2NO2, Cl2OH, Cl2D, Cl2T, इस सब का आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। डायरेक्ट, 2 सेम है, 1 अलग, डायरेक्ट। अब और बन जाएगा, Br2 समथिंग करके बहुत बनेगा। दूसरा सवाल, C6H3 ClBrI, FClBr, FClI, ClIF, कितना बनेगा? ClBrI, BrIF, 6 बनेगा, 1 2 3 4 5, एक और बनेगा, ClIBr, ClIBr हो गया, FClBr, FClI, ClIF, BrIF, और क्या बच रहा? ClBrI, FClI, FClI, रिपीट हो गया ये तो। और बोलो कितना ऑप्शन बनेगा? F फिक्स करो, ClBr, ClI, BrI, FClI, FBrI। अब Cl लो, ClBrI, ऐसे ही बन जाएगा, देख लो जितना बने।
तो सब में क्या है, सेम है, तो सबका आंसर, जैसे Br लिया, I ले लिया और D ले लिया, ड्यूटेरियम, Cl ले लिया, F ले लिया जो ट्राइट्रियम है ना, इस टाइप से, तो ऐसे, या OH ले लिया एक NO2, तो सबका आंसर 10। समझ में आया? इतने सारे सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7। ये वाला पार्ट सेम है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिख रहा हूं। समझ गए? ऐसे आंसर 10 आ जाएगा। तो सबको ऐसे नहीं करना, आपको ये देखना केस कौन सा है। समझ गए? x2y वाला या xyz वाला, ऐसे आंसर लिखो इस बात। पहले इसको लिख लो, ये ऐसे, ये दो को पहले आप जो है ड्रा करिए, उसके बाद, ठीक है।